मॉर्निंग क्लास, फिफ्थ क्लास। अब हम नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये चैप्टर आप बच्चों पहले भी पढ़ चुके हो। आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर। व्हाट इज दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ। इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें एक बार फिर से याद कर लेने चाहिए। तो मेनली जो हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, दैट इज द टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, एंड ऑल्सो वी लर्न कि ये रॉक्स कैसे बनती हैं और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के डिफरेंट एग्जांपल्स और उसके यूजेस क्या हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि दैट आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ soil particles and rocks etc. And these rocks are found everywhere but these are not same. इतनी सारी रॉक्स आपने देखी होंगी, क्या सब एक ही तरह की होती हैं? नो, ऑल आर नॉट सेम। किसी का कलर अलग होगा, किसी का टेक्सचर अलग होगा, किसी की प्रॉपर्टी अलग होगी। कोई बहुत हार्ड होगी, कोई बहुत सॉफ्ट होगी, कोई किसी की शेप चेंज होगी, किसी की शेप किसी तरह से होगी। बहुत सारी रॉक्स ऐसी होती हैं जो बहुत शाइनी होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं जो बहुत ही डल कलर के होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं और इजीली टूट भी जाते हैं। सो हाउ दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड एंड how these rocks are useful for us and what can we make from these rocks. So first of all, let's see what are the types of rock. Here the types of rocks that we are going to discuss is based on the formation of the rocks. ये rocks किस तरह से बनी है, इनके formation पे based हमने इन rocks को 3 parts में, 3 groups में या 3 types में divide किया है बच्चों. So the 3 types are, the first one is igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rock. Now students, first of all see the igneous rock. As the name suggests, igneous means made up of fire, जो आग से बनी है. igneous rock का formation जो होता है बच्चों, वो हमारे लावा इरप्शन से होता है, जो हमारे वोल्केनोज में से होता है. आपने देखा होगा वोल्केनो इरप्शन जब भी होती है तो इसमें से बहुत ही गर्म हॉट मोल्टन लावा बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड एज लावा. एंड व्हेन दिस लावा कूल्स डाउन, ये लावा कहाँ से आता है बच्चों? ये लावा हमारे अर्थ के कोर पार्ट से आता है, जो कि बहुत ही हॉट और मॉल्टन स्टेज में है. व्हेन दिस लावा इज इनसाइड द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज मैग्मा. दिस इज कॉल्ड एज मैग्मा. ये मैग्मा कहलाता है. लेकिन जब ये लावा बहुत ही ज्यादा प्रेशर, बहुत ही ज्यादा हीट हो जाने से ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो प्रेशर के साथ ये बाहर आता है और बाहर आकर ये जो है ये नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द लावा एंड इट इज वेरी वेरी रेड हॉट एंड इन हैविंग द वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो. बट आफ्टर सम टाइम दिस लावा कूल्स डाउन. धीरे धीरे ये लावा ठंडा हो जाता है एंड after cooling down it forms a rock that is called as igneous rock. So igneous rocks हमारी कैसे बनी है? igneous rocks हमारी बनी है वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले लावा से, जो बाद में ठंडा हो जाता है और एक रॉक का फॉर्मेशन करता है बच्चों. igneous rocks में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जो हमारा मेन एग्जाम्पल है दैट इज बसाल्ट. क्या है बच्चों? द फर्स्ट वन इज बेसाल्ट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वेरी मच, क्योंकि हमें यही सारे नाम रिमेम्बर रखने हैं, याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स की ये किस तरह से बने हैं और इनके एग्जाम्पल्स और इनके यूजेस क्या है. मैं पढ़ देती हूँ बच्चों आपके लिए. इट इज एन इग्निशियस रॉक फॉर्म बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ द लावा ऑन द अर्थ सरफेस. ये लावा जब जो बाहर निकला है, ये जब जल्दी से सूख जाता है तो बसाल्ट का फॉर्मेशन करता है. एंड इट इज रॉक्स एजेस आर वेरी शार्प एंड इट इज यूज्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कोरिया रॉक्स. इसको हम स्कोरिया रॉक के नाम से भी जानते हैं बच्चों. ठीक है. द सेकेंड इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट का बच्चों बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स बनाने में, स्टैच्यूज बनाने में. और ये ग्रेनाइट कैसे बनती है? ये ग्रेनाइट बनती है बच्चों, इट इज फॉर्म व्हेन द मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस. अभी आप देख रहे हो मैग्मा एंड लावा. लावा जब बाहर आ गया, मैग्मा जब वो अंदर ही है. सम टाइम प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कि वो बाहर आ पाए मैग्मा, तो ये क्या होता है, ये यहीं पर ही ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है धरती के अंदर ही. जब ये धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है बच्चों, तो ये ग्रेनाइट का फॉर्मेशन करता है. एंड दिस ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट स्टैच्यूज, बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स एक्सेट्रा. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज द सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स
क्या होती है बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड बाय द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? आपको जब मैंने सेडिमेंटेशन एक स्टेप्स समझाया था बच्चों, जिसमें कि जो डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स और वाटर का जो मिक्सचर होता है, उसमें जो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर में, वो सेटल डाउन हो जाती हैं, एंड व्हेन इट इज सेटल डाउन देन इट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, याद है आपको? तो उसी सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। बच्चों क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या जो स्नो होती है, जब वो मेल्ट होती है तो वो रिवर्स के साथ बहते हुए वो सारा पानी जो है हमारे लैंड एरिया में आता है। ठीक है, जब ये माउंटेन से ये फ्लो करता हुआ झरनों के फॉर्म में आता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, और हाई स्पीड से क्या होता है बच्चों, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स जो माउंटेन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं वो इस पानी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिवर जो है वो लैंड एरिया में आती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, वाटर फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने से क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे जितने भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, वो सब नीचे सेटल्ड होने लगते हैं, एंड इट फॉर्म्स लाइक अ लेयर एंड इट फॉर्म्स अ रॉक्स। ये रॉक्स का फॉर्मेशन कर देती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक, बिकॉज दिस इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन in which the dust particles settle down। और ये अक्सर जो इस तरह की जो हमारी रॉक्स है वो हमें नदियों के आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये जो है लगातार बनती रहती है। इसमें भी कई एग्जाम्पल्स आते हैं और इसका बहुत ही मेजर एंड यूजेस भी किया जाता है बच्चों। मेजर पोर्शन जो है हमारी अर्थ सरफेस का वो इसी टाइप की रॉक से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसमें भी हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का बहुत उपयोग किया जाता है। पहले के जितने महल बनवाते थे राजा महाराजा, वो सैंडस्टोन यानी रेड स्टोन पत्थर का इस्तेमाल करते थे। फिर इसमें आपका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कॉन्ग्लोमरेट, शेल एंड लाइमस्टोन। इनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है बच्चों। आपने देखा होगा, जो हमारे यहाँ मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ, हमारे जो न्यू दिल्ली में जो हमारा लाल किला बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये लाल किला हमारा किसका बना हुआ है? ये लाल किला हमारा सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम रेड फोर्ट रखा गया, बिकॉज जो सैंडस्टोन होती है बच्चों वो रेड इन कलर होती है। ओके, फिर उसके बाद कॉन्ग्लोमरेट है, शेल है, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन जो है मेनली हमारा चौक बनाने में यूज होता है। चौक जो बनती है वो लाइमस्टोन से बनती है। शेल्स के भी हम टाइल्स एंड ब्रिक्स बनाते हैं। अब आते हैं हम बच्चों अपने थर्ड टाइप में। दिस इज द सेकंड टाइप, दिस इज द फर्स्ट टाइप, igneous rock, and now we come to the third type of rock, that is called as metamorphic rock। मेटामॉर्फिक, मेटा मीन्स अपने किसी पहले से एग्जिस्टिंग रॉक में जब किसी तरह का चेंजेस आ जाता है बच्चों, देन इट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। यानी मेटामॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा बच्चों, बटरफ्लाई की कंडीशन में जब उसमें सेवरल चेंजेस आते हैं, या टैडपोल की कंडीशन में सेवरल चेंजेस आते हैं और वो एक नया जीव बन जाता है। इसी तरह से पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स में जब चेंजेस आ जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। पहले से एग्जिस्टिंग कोई भी रॉक हो सकती है, igneous रॉक हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है। अब इस टाइप की सेडिमेंट्री या igneous रॉक में जब सन की हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, या किसी तरह का कोई प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है, तो ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, या इसमें चेंजेस आ जाते हैं, या इसके केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। इनकी टूटने फूटने से इनमें डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं, एंड देन इट फॉर्म्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। And these change of rocks is known as, and these change make the harder and tougher, और इसकी वजह से ये रॉक और ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा टफ बन जाती है, और ये भी बहुत चीज़ों में इस्तेमाल आती है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा पहली मेटामॉर्फिक रॉक है जो है मार्बल। मार्बल का यूज़ आपको पता है, हमारे जो 7 वंडर्स में ताजमहल आता है, ताजमहल इसी तरह का प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है, और ये मार्बल किसका एग्जाम्पल है बच्चों? मार्बल एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। इसके साथ ही जो मेटामॉर्फिक के और भी एग्जाम्पल है मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज स्लेट, ग्नेस एंड क्वार्टराइज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके यूजेस बच्चों आप लोग एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मिनरल्स। सो आपने देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड हाउ दीज रॉक्स आर फॉर्म।
First is igneous, sedimentary and metamorphic. Okay students, thank you.